हरे कृष्णा। तो भाई जिसका इंतजार था उसका डेट आ गया है। रिलायंस का जो बोनस का इशू डेट अनाउंस होने वाला था वो अभी डेट आ गया है। और क्या उसमें किनको किनको बोनस मिलेगा, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल हैं, तो समझ लीजिएगा पूरा वीडियो। बहुत शॉर्ट में मैं रखूंगा और बहुत सिंपल रखूंगा। अगर अभी आप कोई भी चैनल देखोगे तो अभी यही हल्ला है। परसों का वीडियो आप जाकर के देखिएगा, रिलायंस के बारे में मैंने कहा था कि देखो भाई ये जो जोन है, 3-4 वीडियो से मैं सबको यही समझा रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेना है, पैनिक में बेचना नहीं है। कुछ लोग तो इवन मनी कंट्रोल पे ऐसा लिख रहे थे कि अगर इस तरह से गिरते रहा तो सुसाइड करना पड़ेगा। तो ये सब मत करो यार, इतना पैसा क्यों लगाते हो कि जब एकदम बर्बाद हो जाओ, थोड़ा सा डाउन साइड का झेल ना पाओ, तो उस तरह से काम मत किया करो। उससे अच्छा है कि वही पैसा यहाँ पे लगाओ जिसमें तुमको कोई उतना टेंशन नहीं है। तो सबसे पहला जो बोनस का डेट इसका अनाउंस हुआ है, तो डेट आपका 28 तारीख को रखा गया है, 28 अक्टूबर को। अब इसमें समझना आपको ये है, और ये वेरीफाइड न्यूज़ है, जाकर के आप कहीं भी चेक कर सकते हो। तो 28 अक्टूबर को ये स्टॉक, कुछ यूट्यूबर हैं जो ये ऐसा बता रहे हैं कि 28 को ये आपका स्टॉक अगर अभी 2800 के आसपास चल रहा है, या सपोज करो 3000 तक ये चला जाता है, मान लो, कुछ बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है उस तरह का, 3000 तक चला जाता है, तो 28 तारीख को आपको ये स्टॉक 1500 का दिखेगा और जितना आपके पास पोर्टफोलियो में है वो डबल हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 28 जो मंडे का दिन पड़ रहा है, ठीक है, मंडे का दिन पड़ रहा है, तो 28 तारीख को ये आपका रिकॉर्ड डेट है। मतलब 28 को जिनके पास, जिनका भी पोर्टफोलियो में 28 तारीख को रिलायंस होगा, और जिस भाव पे होगा, भाव तो हम लोग के हाथ में है नहीं, भाव जो जहां पे जाएगा, जिस प्राइस रेट पे जाएगा वहां पे भाव उसका डिसाइड होगा। लेकिन मिलेगा किनको, तो जिनके पास, और एक चीज और समझिएगा, जो एमटीएफ पे खरीद के रखे हुए हो ना, तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों, समझा दे रहा हूं मैं आपको बात, कि अभी जिस दिन 28 तारीख का रिकॉर्ड डेट है मंडे को, उस दिन अच्छा खासा गैप अप उस दिन भी रहेगा, कल भी अच्छा खासा गैप अप रहेगा। देखिए कहां तक जाता है ये नहीं कह सकते हैं, हो सकता है 3000 का लेवल को टच कर ले आराम से। तो जिनके पास एमटीएफ में है, तो मैं सजेशन नहीं है, बस ये कहूंगा कि आपको एक जो रिकॉर्ड डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले आपका ब्रोकर उसको हटा देगा वहां से, ठीक है, वो आपके पास नहीं रहने देगा। जो जो भी मार्जिन पे लेकर के बैठे हो उसको वहां पे हटना ही है। अब देखिए मंडे को आपको दिख जाएगा कि आपका चलो रिकॉर्ड हो गया कि ये ब्रोकर, ये जो क्लाइंट है इसके पास रिलायंस का 100 शेयर है, ठीक है। तो मंडे के बाद सेबी का एक नया रूल आया है कि 1 अक्टूबर से ये चीज अप्लाई हुआ है कि जिनके पास, जो भी कंपनी शेयर अनाउंस, बोनस अनाउंस करती है, तो जिस दिन आपने रिकॉर्ड डेट रखा उससे +2 डेज, उससे 2 दिन में आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। उतना जो भी स्टॉक्स है, जितना भी आपका 1:1, 5:1, जितना भी आपने रखा है, तो उतना नंबर ऑफ शेयर्स उनके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, ये रूल है। तो 28 को रिकॉर्ड होगा, 29, 30, हाँ 30 मतलब ट्यूसडे और वेंसडे तक आपको, ये वेंसडे से थर्सडे तक सबके अकाउंट में ये चीज दिखने रहेगा। तो जिनके पास 100 होगा उनके पास मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। लेकिन जो सपोज करो कि मंडे को ये क्लोज होता है 3000 के आसपास भाव पे, तो आपका अकाउंट में इसका रेट जो आ जाएगा थोड़ा सा डाउन होकर के आधा, इसका 50% हो जाएगा, ठीक है, और 1500 का आ जाएगा। लेकिन क्वांटिटी जो आपके पास 100 था वो सीधा डबल होकर के 200 हो जाएगा। तो अब इससे क्या फायदा होगा कि अगर जब वापस से ये वेंसडे या थर्सडे को 1500 पे खुलेगा तो इसका भाव कम गया, अब कम गया तो लोग इसमें फिर से अचानक से तेजी से बाइंग करना शुरू करेंगे। रिलायंस 1500 पे मिल रहा है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा चीजों को। तो जैसे ही 1500 पे जाएगा तो वहां पे आपको समझना है कि बेच दें या फिर थोड़ा सा होल्ड करें, तो जो लॉन्ग टर्म है उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा, एक स्पाइक मिलेगा वहां पे। और अभी जिनके पास है आराम से होल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया। मंडे तक मत बेचिएगा, मंडे के बाद ही बेचिएगा। मंडे को एक बार आपका रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद ही आप बेचिएगा। अब रहा बात की एमटीएफ पे जिनका भी है, तो एमटीएफ पे जो भी है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे जिनका भी है, तो उनको यहाँ पे क्या करना है सो समझ लीजिए। ब्रोकर आपसे जबरदस्ती बेचने को कहेगा, आज से कल से नोटिफिकेशन आपके पास आने लगेगा कि रिलायंस को बेचो। अभी 28 तक डेट है, तो समय अभी आपके पास लगभग 12 दिन के आसपास है।
तो ब्रोकर आपसे जबरदस्ती बेचवाएगा, नहीं बेचोगे, जो लास्ट डेट होगा उस दिन ब्रोकर इसको जबरदस्ती स्क्वायर ऑफ कर देगा, जो भी रेट पे रहे। अब चाहे तो आपको लॉस होता रहेगा या प्रॉफिट होता रहेगा, ब्रोकर आपका निकाल देगा। तो अच्छा है कि खुद जिस दिन लास्ट डेट होगा उसके आसपास निकाल दो, जहां तक जाए स्टॉक। हो सकता है कि कल ही अगर 4% का ऊपर साइड में मिल जाए, या जो भी जाए 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा ऊपर निकल जाए, तो वहां पे आप निकाल दो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि एमटीएफ में आप ट्रेड कर रहे हो और उसके बाद भी सोच रहे हो मेरे पास 1 से 2 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो अच्छा न्यूज है, कल देखिए कल क्या होता है। बहुत सारा आ रहा है इंटरनेट से लेकर के, तो वो सब खबर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि कल का वीडियो या परसों का लाइव मैं डेली सामने करता हूँ। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो तो वहां भी ज्वाइन कर लो, आपको कुछ कुछ न्यूज पता चलते रहेगा। जैसे कल या परसों मैंने ये चीज कहा था कि देखो, प्रमोटर जब रिजल्ट आने का होता है ना कोई भी कंपनी का, तो जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के, तो उनको मना किया हुआ रहता है, उनके साथ रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको उससे 2 दिन आगे, 2 दिन पहले तक मतलब बाइंग सेलिंग नहीं करना। 2 दिन या ज्यादा दिन रहता है शायद पहले से, और 2 दिन आगे तक आपको नहीं। तो मैंने परसों कहा था कि भाई थर्सडे से इसमें देखिएगा किस तरह से बुलिशनेस होगा। अब कल से प्रमोटर, जो भी सेलर लोग यहाँ पे सेल करके बैठा ना, अब कल से देखिए प्रमोटर अपना पैसा लगाएगा। जो भाव पे मिल रहा है ना स्टॉक भाई, जबरदस्त भाव है। अब यहाँ से सीधा मेरा अनुमान है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आराम से 5-6% जो गिरा है उतना कवर कर लेगा। जो बड़े बड़े ब्रोकर जो अभी इसका टारगेट दिए है ना 3400, तो हो सकता है 28 तारीख तक 3400 भी चला जाए, पागल टाइप का स्टॉक। यही होता है यहाँ पे आपका पेशेंस। इतना आसान है पैसा जी, मतलब बोनस अनाउंस हुआ तो सबको पैसा मिल जाएगा, सब कमा लेगा, नहीं। ये जो पैनिक आया ना इतना, और खास करके यहाँ 1-2 दिन और जो गिरा, तो उसमें जितने भी कमजोर दिल वाले लोग थे सब निकल गए बेच करके। जिनके पास है मजे में रहो, कल से एंजॉय करो। हरे कृष्णा।